ठीक मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। मशरिक़ वस्ता में सूरत-ए-हाल एक बार फिर इंतहाई कशीदा हो गई है, जहां इसराइल और ईरान के दरमियान बराह रास्त जंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। ईरान ने आज रात इसराइल पर तकरीबन 10 से 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके बाद इसराइल ने भी ईरान पर फिजाई हमले करते हुए मुतअद्दिद शहरों को निशाना बनाया। इन हमलों के दोबारा शुरू होने की बड़ी वजह इसराइल का लेबनान पर मुसलसल हमले करना है। ईरान ने पहले ही खबरदार किया था कि अगर लेबनान के शहर बैरूत पर हमला किया गया तो वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुमाली इसराइल को निशाना बनाएगा। उसके अगले रोज नेतन्याहू ने जनूबी लेबनान पर हमले जारी रखे, ताहम बैरूत पर हमले नहीं किए। 2 रोज बाद अमरीकी वजीर खारजा ने लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात के बाद एक मरतबा फिर जंग बंदी का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान अमली तौर पर नाफिज ना हो सका। इसकी बड़ी वजह यह थी कि इसराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह से एक तरफा जंग बंदी चाहते थे, जबकि दूसरी जानिब इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे और गुज़िश्ता रोज जनूबी बैरूत पर भी बमबारी की, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। देखिए इसराइल पर दागे गए ताज़ा मिसाइल हमलों की तस्वीरें। لازم نفعل المكان. पूरी रात इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में सायरन बजते रहे, लाखों लोग बिंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हुए, और जिस वक्त ईरान ने हमले किए उस वक्त लेबनान से भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। यानी इस जंग में पूरी तरीके से लेबनान भी शामिल हो गया है। और फिर इसराइल ने भी ईरान के कई अहम शहरों पर फिजाई हमले किए, जिनमें तेहरान, अस्फहान, तबरेज, कर्ज शामिल है। और ये हमले काफ़ी ज़ोरदार थे। इन हमलों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, कुछ इलाकों में आग और तबाही के मनाजिर भी देखने को मिले। इसराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के फौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया है, ख़ास तौर पर मिसाइल और दिफाई तनसीबात को। दोनों तरफ नुकसानात की इत्तलात हैं, लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स वाज़े नहीं हैं। अलबत्ता तस्वीर काफ़ी कुछ वाज़े करती हैं। देखिए ईरान पर किए गए इसराइल के फ़िज़ाई हमलों की कुछ तस्वीरें और वीडियो। पिछले लंबे अरसे से लगातार ईरान और अमेरिका के दरमियान कभी बिलवास्ता और कभी बिलावास्ता मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के कामयाब ना होने की बड़ी वजह यह है कि ईरान का मानना है कि सीज़ फायर सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि लेबनान, बैरूत और हिजबुल्लाह के इलाकों में भी हमले रोके जाने चाहिए। वही बात चल रही थी कि इसराइल ने एक मरतबा फिर लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात को बड़ा धचका लगा है और मशरिक़ वस्ता समेत खलीजी ममालिक में जंग के बादल एक मरतबा फिर मंडलाने लगे। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन हमलों का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नेतन्याहू को अमेरिका के हिसाब से चलना पड़ेगा और सारे फैसले मैं खुद लेता हूं, ना कि नेतन्याहू। लेकिन हमने बार बार देखा है कि एक तरफ ट्रंप हमले ना करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमले शुरू हो जाते हैं। खैर देखते हैं इस जंग में आगे क्या कुछ होता है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही।